नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इस खास सीखो इंग्लिश पाठशाला श्रृंखला में। यहाँ हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है या आप बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश जानने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसकी शुरुआत हम कैसे करें। तो आज से हमारी असली यात्रा शुरू होती है ए से जेड तक, अर्थात अल्फ़ाबेट से वर्ड्स तक की यात्रा शुरू करते हैं। और आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, तो आज ये जो इसमें बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। इसको आइए आप हमारे सामने पढ़ बोलेंगे। ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। अब इन 26 अक्षरों को दो भागों में बांटते हैं। तो पहला आता है, इसको हम बोलते हैं वोवेल्स। ये संख्या में 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद ये होता है, इसको बोलते हैं हम कंसोनेंट। ये 5 को छोड़ करके जो 21 लेटर बचते हैं, ये हमारे कंसोनेंट या व्यंजन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हम बोलने का अभ्यास करते हैं, तो आप भी मेरे साथ जोर से बोलेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, जी फॉर गॉट, एच फॉर हैन, आई फॉर आइस, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैट, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, यू फॉर
umbrella. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yak. Z for zoo. इस प्रकार से हम इन अंग्रेजी लेटर्स से हमारे शब्द बनते हैं। इससे हम इनको इसी की सहायता से हम मीनिंग भी याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसकी सहायता से हम मीनिंग बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन अक्षरों से, इन लेटर से कैसे शब्द बनते हैं और इसकी कैसे वर्ड मीनिंग बनाई जा सकती है। ए फॉर एप्पल माने सेब। बी फॉर बॉल, बॉल माना गेंद। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। दोस्तों, इनकी सहायता से हम अब लेटर की सहायता से हम वर्ड बना रहे हैं और वर्ड की सहायता से हम उसका मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे, अर्थ जानने का बन रहा है। ए फॉर एप्पल, और एप्पल माने होता है सेब होता है। बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद होता है। सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली होता है। डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता। ई फॉर एग, एग माने अंडा। एफ फॉर फिश, फिश माने मछली। जी फॉर गाट, गाट माने बकरी। एच फॉर हैन, हैन माने मुर्गी। आई फॉर आइस, आइस माने बर्फ। जे फॉर जग, जग माने जग। के फॉर काइट, काइट माने पतंग। एल फॉर लायन, लायन माने शेर। एम फॉर मैंगो, मैंगो माने आम। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। ओ फॉर आउल, आउल माने उल्लू। पी फॉर पैरट, पैरट माने तोता।
Q for क्वीन, क्वीन माने रानी। R for रैट, रैट माने चूहा। S for सन, सन माने सूरज। T for टाइगर, टाइगर माने चीता। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए थोड़ी देर। होगा, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे और बनाते हैं। अगर हमको बेसिक से अंग्रेजी सीखना है तो आपको वर्ड मीनिंग करना ही पड़ेगी यार। थोड़ी सा कोई भी चीज़ सीखना हो, अंग्रेजी हो या कोई भी विषय या भाषा लैंग्वेज सीखना हो, तो धैर्य की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो टी यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माने छाता। V फॉर वैन, वैन माने गाड़ी। W फॉर वॉच, वॉच माने घड़ी। यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना, वॉच माने देखना भी होता है और वॉच माने घड़ी भी होता है। तो यहाँ हम घड़ी का मतलब ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उसका भी पता चलेगा कि वॉच माने देखना होता है तो उसका कहाँ कैसे उपयोग किया जाता है। फिलहाल हम अभी बेसिक अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वॉच माने घड़ी होता है। X फॉर एक्सरे, एक्सरे माने एक्सरे ही होता है। ये एक प्रकार की किरण होती है। Y फॉर याक, याक माने याक ही होता है क्या एक पहाड़ी बैल होता है। गलती हो गया था, याक वाई एक याक, याक माना याक ही होता है या पहाड़ी बैल होता है। Z फॉर जू, जू माने होता है चिड़ियाघर, या इसको एक नाम और है अजायब घर। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन 5 या 10 वर्ड नए सीखते रहिए और उसकी वर्ड मीनिंग याद करते रहिए। इस प्रकार से आपके अंग्रेजी सीखने में बहुत ही अधिक आगे वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा A से Z तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट और उनके वर्ड्स। अब आप इंग्लिश बोलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए आई लर्नड A to Z और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और शब्दों को कैसे बनाना है। दोस्तों याद रखिए, हर दिन थोड़ा इंग्लिश बोलिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी असली टीचर है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।